नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, मुग़ल काल का जो पहला टॉपिक था बाबर, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हुमायूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अब हम देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो टाइम ड्यूरेशन है 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। कब से कब तक है? 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। अब इसके हम देखते हैं क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। तो इसमें हुमायूं का जो जन्म है 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित गणित का ज्ञाता था। 23 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। किसमें कर दिया था? अपने भाइयों में कर दिया था। शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर इसके बाद चौसा का युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1539 को होता है। चौसा का युद्ध कब होता है? 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की। किसकी पदवी धारण की? शेर शाह की पदवी धारण की। चौसा के युद्ध में हुमायूं को क्या होती है? हार हो जाती है और शेर शाह की विजय होती है और इसी के बाद से वह शेर शाह की पदवी धारण कर लेता है। दूसरा युद्ध होता है बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। शेर खां हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, जिससे शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो चौसा के युद्ध में भी शेर शाह विजयी हुआ और कन्नौज के युद्ध में भी विजयी हुआ, जिससे वह आगरा और दिल्ली तक उसका अधिकार हो गया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं कहाँ चला गया? सिंध से, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूर को 1555 में पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी बैठता है। 1555 में पराजित कर सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूर को 1555 पर पराजित करके पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब इसमें हम देखते हैं कि मुग़ल अफ़गान युद्ध। मुग़ल अफ़गान युद्ध कौन कौन से हुए थे? तो 1531 में दोहरिया का युद्ध हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। हुमायूं विजयी रहा था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं शेर शाह विजयी रहा। 1540 कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, इसमें हुमायूं शेर शाह विजयी रहा। 1555 सरहिंद का युद्ध बैरम खां एवं सिकंदर सूर के बीच हुआ। बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच हुआ, जिसमें बैरम खां विजयी रहा, क्योंकि इस समय तक शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर जो दूसरे शासक आते हैं वह हुमायूं से पराजित हो जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखना। 1531 में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में, हुमायूं और लोदी के बीच में हुमायूं विजयी रहता है। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह विजयी रहता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में शेर शाह विजयी रहता है। और 1555 में सरहिंद का युद्ध बैरम खां और सिकंदर सूर, इसमें बैरम खां विजयी रहता है। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और वही उसकी मृत्यु हो गया। उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नामक भवन बनवाया था। कौन सा भवन बनवाया था? दीन पनाह भवन बनवाया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दूसरा मुग़ल शासक हुमायूं का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।